अब मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 3 भी देख लिया हूँ और इसमें भयंकर स्पॉइलर होने वाले हैं, तो जिसने भी इस सीजन को नहीं देखा है वो इस वीडियो को ना देखे। और वैसे मैं ये बोल ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो ये सीजन ऑलरेडी वॉच कर लिया होगा। देखो बॉस, स्टोरी तो तीनों सीजन की एक जैसी ही है, वही सेम प्लॉट, डेमोगोर्गन का आना फिर उसे हरा देना, वही सेम प्लॉट। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ भाई, सेम प्लॉट होने के बावजूद भी इस सीजन से आप बोर नहीं होंगे। जंप स्केयर, स्पूकी और हॉरर एलिमेंट और टीनेज ड्रामा जैसी इतनी चीजें हैं जो आपको सीरीज से जोड़कर ही रखेंगी। इस सीजन की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो पोर्टल 11 ने सीजन 2 के एंड में बंद किया था वो रसियंस ने दोबारा से खोल दिया है। मतलब माइंड फ्लेयर फिर से एक्टिव हो चुका है और मैक्स का भाई बिली भी अपसाइड वर्ल्ड से इन्फेक्टेड हो चुका है और माइंड फ्लेयर उसको अपना मेन होस्ट बना रखा है और उसके जरिए वो कई और दूसरे होस्टों को बना रहा है। बिली के बाद किर्सी को बनाया और भी धीरे धीरे वो कई और होस्ट्स को बना रहा है और इसी के साथ स्टोरी आगे बढ़ती है। देखो भाई, सभी लोग अलग अलग बढ़ चुके हैं और सभी लोग अपने अपने अलग अलग मिशन में लगे हुए हैं। एट दी एंड ये मिलते जरूर हैं, लेकिन इन सबके रास्ते अलग होते हैं। कोई रसिया की खुफिया लैब में छुपके से घुस रहा है और रसियन उसे पकड़ भी नहीं पा रहे हैं और कोई बिली के पीछे पड़ा हुआ है। और इसी के बीच जब वो सीन आता है जब मैक्स बिली को उस बाथरूम में कैद कर देती है, और भाई वो क्या सीन होता है, सच में लिट था वो सीन। शुरुआत में ये सीजन थोड़ा बोरिंग और इलॉजिकल सा लग रहा था, लेकिन लास्ट तक आते आते मुझे ये सीजन अच्छा लगने लगा। शुरुआत में तो हॉपर के कैरेक्टर को भी थोड़ा सा बेवकूफ दिखाया जाता है जो लास्ट में सीरियस हो जाता है। और मुझे कोई इसका लॉजिक बताए कि इतने कम समय में रसिया ने यूएसएसआर ने अमेरिका में आके अमेरिका में ही इतनी बड़ी सुरंग क्या कहूँ, मतलब पूरा एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग ही बना दी। चलो बना भी दी, लेकिन किसी अमेरिकन एजेंसी को पता ही नहीं चला, न FBI न CIA। इसे कोई इलॉजिकल नहीं बोलेगा क्योंकि ये सीरीज अमेरिका की जो है। देखो भाई, वो अमेरिका को विलन तो दिखा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने रसिया को विलन दिखा दिया है। अमेरिका की इमेज खराब ना हो और रसिया की इंसल्ट करने का अमेरिका वाले एक मौका नहीं छोड़ते। अमेरिका और रसिया का वही रिश्ता है जो इंडिया और पाकिस्तान का है। इस सीजन में कई नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे लूकस की सिस्टर एरिका को। वैसे तो वो बड़बोली है लेकिन भाई काम भी करती है। और एंड में डस्टिन, जिसको सब हल्के में लिया करते थे, भाई उसकी गर्लफ्रेंड को दिखा दिया गया। लेकिन मुझे स्टीव पर बड़ा तरस आता है। तीनों सीजन में बेचारे की कुटाई हुई है। पूरा सीजन स्टीव ने जिस लड़की के साथ किया, लास्ट में पता चला कि उस लड़की का सारा सिस्टम ही हिला हुआ है। समझ रहे हो? और इस सीजन में कई डिस्गस्टिंग सीन भी थे, जैसे चूहे का शुरुआत में फटना और लोगों की मीट का तैरना। भाई सच में उल्टी आ रही थी। और 11 के पैर से उस कीड़े को निकालते हैं, वह सीन भी डिस्गस्टिंग था लेकिन अच्छा था। उसमें मिली की एक्टिंग मतलब वाव। और बाकी 11 की पावर जा चुकी है, मतलब वो इन्फिनिटी वार के हल्क की तरह हो गई है। अब पता नहीं कब वापस आएंगी। एक्टिंग तो भाई सबकी बढ़िया थी, लेकिन बिली AKA डेक्री मोंटगोमरी, अरे समझ लेना, उस बंदे की एक्टिंग तो भाई जवाब। जब वो चिल्लाता है भाई अलग ही इंटेंस माहौल क्रिएट हो जाता है। अगर मैं स्टोरी को समराइज करूं तो ऐसा लग रहा था कि कोई जॉम्बी मूवी चल रही है, लेकिन इसमें जॉम्बी बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब अलग सा है। और भाई इस सीजन का लास्ट और सबसे बेस्ट एपिसोड, उसके बारे में तो क्या कहूँ, मतलब कहते हैं रोना ही आ गया। उसका रिव्यू मैं अलग से लेकर आऊंगा, उसे जरूर देख लेना। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर कॉन्वर।